एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग बाइनरी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि बाइनरी या तो 0 होता है या तो 1 होता है, दो ही होता है। तो अगर हम लोग को 0 0 को ऐड करना है तो उसका आउटपुट आएगा हमारा 0। अगर 0 1 को ऐड करना है तो आउटपुट आएगा हमारा 1। 1 0 को ऐड करना है तो हमारा आंसर आएगा 1। अगर 1 1 को ऐड करना है, यहाँ यहीं पर हमारा जो है कॉन्सेप्ट आता है कि अगर 1 1 को ऐड करना है तो 2 नहीं होगा, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि बाइनरी है, या तो 1 होगा या तो 0 होगा। तो 1 1 क्या होता है, हमारा 0 होता है, लेकिन कैरी हमारा वहां पे 1 आ जाता है। मतलब 1 1 0 और कैरी 1 क्यों आता है, यहाँ पे देखो 1 और 1 को ऐड करेंगे। 1 1 क्या है, हमारा एक बिट का है। अब 1 क्या है, हमारा डेसिमल में 1 ही है, और ये भी 1 हमारा डेसिमल में 1 ही है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो डेसिमल में हमारा क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 का बाइनरी क्या होता है, 1 0। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये 1 बिट का है, ये 1 बिट का है। तो इससे हमारा क्या हो रहा है, 2 बिट में आंसर आ रहा है। तो 1 + 1 यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और हमारा कैरी 1 चला जा रहा है, और ये 1 हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ हमारा इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि 2 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 1 0 होता है, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा 1 1 क्या होगा, 0 होगा, बट कैरी 1 होगा। और लेकिन अगर हम लोग 3 1 को ऐड करें, 1 + 1 + 1 करें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, लेकिन उस केस में हमारा फिर से कैरी 1 आएगा। तो 2 1 को ऐड करने पे 0 कैरी 1, 3 1 को ऐड करने पे 1 कैरी 1, ठीक है। तो ये हमारा एक चीज है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एक क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऐड करना है ये दोनों बाइनरी को। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, एक्स की वैल्यू छोड़ो, हटाओ, इसे सब बाद में। 1 0 1, और हमारा जो दूसरा है बाइनरी है 1 0 1 0। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जो है सेम बिट में लिख लेते हैं। तो क्योंकि हमारा y 4 बिट का है, तो x को भी हम लोग 4 बिट कर लेते हैं, यहाँ पे एक अलग से 0 लगा देते हैं। तो 0 1 0, और y हमारा है 1 0 1 0, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है। तो हमें पता है 1 0 1 0 क्या होता है, 1 0 1 होता है, या ये चीज को यहाँ पे अब अप्लाई करते हैं। तो 1 0 क्या होगा, 1, 0 1 क्या होगा, 1, 1 1 क्या, 1 0 क्या होगा, 1, और 0 1 क्या होगा, फिर से 1। अगर इसका आप लोग क्या करो, डेसिमल देखो, तो ये इसका डेसिमल है 5, इसका डेसिमल है हमारा 10। ये क्या है, डेसिमल 10 वाला डेसिमल, ये 10 डेसिमल। तो इसका आंसर अगर हम लोग 5 और 10 को अगर हम लोग डेसिमल में ऐड करते हैं तो 15 आता है, 15 डेसिमल में, ठीक है। तो 15 आना चाहिए। अगर इसका बाइनरी, तो 15 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, 1 1 1 1, दिस इज 15। तो अगर हम लोग किसी बाइनरी नंबर को भी ऐड करें तो हमारा जो है आंसर सेम ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ और आंसर आ गया। तो 5 और 10 को ऐड करेंगे 15 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे बाइनरी में 5 और बाइनरी में 10 को ऐड किए तो भी हमारा 15 आया आंसर। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमारे पास है 1 0 1 0 और 1 1 1 1, ठीक है। इसका जो हमारा डेसिमल है ये है 10, इसका डेसिमल है हमारा 15, ठीक है, 15 10 लिख देती हूँ यहाँ पे भी 10, और इसका डेसिमल है 15। इसको ऐड करेंगे 1 0 + 1 1, ठीक है, 0 + 1 1 आ गया। 1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, 1 + 1 0, लेकिन यहाँ पे कैरी 1 होगा, तो यहाँ पे कैरी लिख देते हैं। फिर 1 + 1 क्या होगा हमारा, 0 कैरी 1। अब यहाँ पे हमें 3 1 को ऐड करना है, तो 3 1 को ऐड करने के लिए हमें पता है क्या होगा, 1 ही होगा, और फिर से कैरी 1। तो ये जो 1 है यहाँ पे, जो लास्ट कैरी बचा, उसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एक बिट बढ़ा के लिख। तो ये जो आंसर आया ये क्या आया हमारा 25, ठीक है। तो ये जो आंसर है हमारा ये क्या है 25, और ये क्या है हमारा डेसिमल में है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी ऐड करते हैं। 0 1 0 0 + 1 1 1 1 क्या होता है, 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, और 3 1 को ऐड किए तो 1 आएगा, फिर से कैरी 1। अब यहाँ पे क्या है, ये 1 को ऐसे ही नहीं लिखे, यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे 0 0 मान लो, ठीक है ना। हम लोग 0 मान सकते हैं, पीछे की साइड में तो हम लोग बाइनरी में 0 मान सकते हैं। तो 1 + 0 + 0 क्या होगा, 1। तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो कैरी बचा था 1 उसको यहाँ पे लिख दिया। अब 25 का जो अगर बाइनरी निकालोगे तो वो जो है ये यही वाला चीज़ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी नंबर्स को ऐड करते हैं। ये आपका कब काम आएगा, जब हम लोग प्रोग्राम को सॉल्व कर रहे होंगे, और आप जो प्रोग्राम को सॉल्व करते टाइम पे जब हम लोग उसको डीबग कर रहे होते हैं ना, तब यहाँ पे वो चीज़ में हमारा ये सब चीज़ें काम आने वाली है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमें क्या करना है, अगर हमें दो बाइनरी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम लोग जो है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल के ऐड कर देते हैं। तो इट कैन बी डन बाय एडिंग 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेकेंड, 2 बार लिख दिया सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर।
तो टूस कॉम्प्लीमेंट यानी कि एक्स और वाई को मान लो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक्स माइनस वाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जो सेकंड वाला नंबर रहेगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। हमें पता है जब सेकंड नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, -1। जैसे हमने देखा था 45 का, हम लोग -45 कर रहे थे पिछली वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए एक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं -5 में। तो वी नो टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ y इक्वल टू -5, यहाँ पे लिख दिया है। अगर हम लोग किसी भी नंबर का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वो उसका माइनस आ जाएगा। तो स्टेप्स क्या है हमारे पास, स्टेप्स क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने का स्टेप्स है हमारे पास कि पहले तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा बाई फ्लिपिंग ऑल द बिट्स। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास बाइनरी है उसको अगर 1 है तो 0 और 0 है तो 1 कर देते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, सिंपल। और उसके बाद वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम लोग 1 को ऐड कर दें, ऐड 1 इन वंस कॉम्प्लीमेंट, तो हमारा क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट द नंबर यूजिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5। अब ऐसा नहीं 10 और 5 को 5 लिख दिया, इसीलिए बोला है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करना है, और 8 बिट बाइनरी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं यहाँ पर 10 - 5 करना है। हमें क्या करना है, 10 - 5। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 प्लस -5 कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में करना है, तो 10 हमारा क्या है, ये डेसिमल में है, इसका हम लोग को क्या करना है, बाइनरी में करना है। तो 10 का बाइनरी होता है 1010। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 2, ये बाइनरी हो गया। और 5 का जो हमारा, ये 5 जो है डेसिमल में है, इसका जो बाइनरी होता है वो होता है 101। इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से 2। अब हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं 8 बिट बाइनरी मान के चलना है, तो 8 बिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 1010, ये तो है। ठीक है, यहाँ पे 0000 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये 8 बिट रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये 5 है, इसको हम लोग यहाँ पे हमारा है 101, ये हमारा 5 के लिए। अब तो बाकी सारे जो है बिट पोजीशन पे सब में हम लोग क्या करेंगे, 00000 कर देंगे, तो ये हो गया हमारा 5। अब उसके बाद हम लोग रिप्रेजेंटेशन में लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है वी नीड टू फाइंड टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5। ठीक है, टूस कॉम्प्लीमेंट हमें 10 का पता है बाइनरी, 5 का पता है बाइनरी, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 5 का बाइनरी ये होता है, हमें सेकंड वाले नंबर का, मतलब जिसको हमें करना है, यानी कि -5 निकालना है ना, तो 5 -5 निकालने के लिए हमें ये 5 को हमें लिखना है, इसके बाद 5 का वंस कॉम्प्लीमेंट और फिर टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। तो 5 के लिए हमें इसका जो अगर वंस कॉम्प्लीमेंट देखे तो क्या होगा, सारे डिजिट को हम लोग क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो जैसे ये 0 है तो 1 1 1 1 1, फिर ये 101 है तो 010 हो जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट। और टूस कॉम्प्लीमेंट हमें पता है, टूस कॉम्प्लीमेंट हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट में हम लोग +1 ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0000000। अब ये वाला नंबर को हम लोग ऐड कर रहे हैं 1, तो क्या होगा, ये सारा चीज़ तो सेम रहेगा, ये हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 1। ठीक है, ये आएगा हमारा आंसर टूस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 1 1 1 1 0 1 1। तो ये आ गया हमारा टूस कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा इक्वल टू -5 है डेसिमल का। ठीक है, ये हमारा आ गया -5 का बाइनरी, -5 का बाइनरी ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, -5 को हम लोग 10 में ऐड कर देंगे। 10 का बाइनरी क्या है, ये वाला 10 का बाइनरी, -5 का बाइनरी क्या है, ये वाला। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि हमें वही बोला था करने के लिए, 10 और -5 को 10 से -5 करने बोला था। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 10 के लिए हमारे पास क्या था, 00001010। और -5 के लिए हमारे पास क्या है, -5 के लिए है 1 1 1 1 0, नहीं ये यहाँ पर भी ये 1, फिर ये 0 1 1। ठीक है, ये हमारा -5 का। अब इस दोनों को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना है। ऐड कर देते हैं 0 1 1 1 1 0 कैरी 1 1 0 1, फिर 1 ये 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और 1 1 0 कैरी 1। अब ये जो हमारा यहाँ पे ये कैरी 1 आया ना, इसको हम लोग ऐसा नहीं कर देंगे, यहाँ पे 0 0 बना के यहाँ पे ये 1 लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे, इस बार नहीं करेंगे। पिछली बार हमने किया था, लेकिन इस बार नहीं करेंगे, क्योंकि 8 बिट बाइनरी बोल दिया है।
जैसे सपोज मान लो कि इंट है 32 बिट का। अब अगर हम लोग इंट वाले नंबर को, कुछ ऐसे नंबर को दूसरे नंबर से ऐड कर रहे हैं जो बहुत बड़ा नंबर आ जा रहा है ना, तो हमें पता है, हमने पिछली वीडियो में देखा था इंट का रेंज, तो मतलब इंट का रेंज से वो बाहर चला जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी बड़े से नंबर को इंट में स्टोर करने जाते हैं ना, तो हमारा जो है एरर आ जाता है कि इंट में स्टोर नहीं हो सकता। तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है, हमारे पास 8 बिट का हमारा स्पेस है और हम लोग यहाँ पे एक और बिट यहाँ पे आ रहा है, और जो यहाँ पे 1 घुसना चाह रहा है जो कि 8 बिट में नहीं आ रहा है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारा हो गया। अगर हम लोग 1 एक और घुसाना चाहे तो हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, तो हम लोग यहाँ ये वाला चीज क्या होगा, ये हो जाएगा डिस्कार्ड। तो यहाँ पे ये 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो, जब हम लोग 10 को 10 माइनस 5 करते हैं तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 5। और ये हमारा क्या है, ये हमारा 101, ये हमारा क्या है, 5 ही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। तो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।